हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आज फिर से लेके आए हूँ सेकंड पार्ट मेमोइड्स ऑफ ए छोटा साहिब, जो क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक से है, चैप्टर नंबर 9 और लिखा है जॉन रॉन्ट्रीजी ने। तो पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, उधर जाके मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सेकंड पार्ट की स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ BH ट्यूशन क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ख़त्म होने के बाद दोस्तों को भी शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में भरपूर वीडियोज़ दिया हुआ है, आप लोग जाके देखिएगा। क्लास 12 में जितना सारा इंपॉर्टेंट नोट्स है उधर मिल जाएगा। तो क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे। 1 सेकेंड, देखिए ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, यहाँ से ठीक है। ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर द नॉर्थ बैंक वॉज डिलाइटफुल। देखिए ठंड के मौसम में तो नॉर्थ साइड जो था बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। इन द रेनी सीजन इट वाज ए हॉट बेड ऑफ मलेरिया एंड वाज बेस्ट अवॉइडेड। देखिए ये लेकिन बारिश के समय में ये नॉर्थ बैंक नॉर्थ साइड मलेरिया के वजह से बहुत ही तकलीफ देता था, मलेरिया मच्छर वगैरह ज़्यादा होता था। ट्रेवल एट दिस टाइम ऑफ ईयर कुड ऑल्सो पोज प्रॉब्लम। और इस समय बारिश के मौसम में अगर आप वहाँ पर अगर जाएंगे नॉर्थ साइड में, गुवाहाटी के जो नॉर्थ साइड में, तो उधर प्रॉब्लम देता है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने के कारण आप लोग एंजॉय नहीं कर पाते। The rivers were in flood and the bamboo bridges erected at the start of the cold weather were soon washed away। देखिए वो बारिश के मौसम में ठंडे के दिन में भी जब ज़्यादा बारिश होता था तो क्या होता था कि जो नदी वगैरह था भर जाता था, फ्लड्स के कारण भर जाता था। तो क्या करता था, लोग ब्रिज बनाते थे, बेम्बू का ब्रिज। असम में तो चलता ही है कि बेम्बू का ब्रिज बनाते हैं, लेकिन वो भी बेम्बू का ब्रिज क्या होता है, कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाता है, उसको बहा के लेके चला जाता है ब्रिज को। दिस ब्रिजेस टू स्वेड एंड क्रेक्ड अलार्मिंग अंडर ए पासिंग कार। जब भी कोई कार या फिर व्हीकल्स ऊपर से गुजरता था तो थोड़ा सा क्रिक क्रिक ऐसा आवाज़ निकलता था, ऐसा लगता था कि ये जो ब्रिज है बेम्बो का बहुत ही ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं था, बट वेयर इमेंसली स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीमली यूजफुल। लेकिन स्ट्रॉन्ग भी था कुछ समय के लिए, तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ करता है बेम्बो का जो ब्रिज है, ठीक है, और यूजफुल भी है बारिश के मौसम में। वंस आई फोर्डेड वन ऑफ द फ्लडेड रिवर्स ऑन हॉर्सबैक। तो मैंने एक दिन क्या किया था, मैंने मतलब यहाँ पर छोटा साहिब क्या किया था कि वो भी निकल पड़ा था, बारिश के मौसम था फिर भी वो निकल पड़ा। और जो फ्लडेड की वजह से जो रिवर भर गया था, वो क्या चाह रहा था कि मैं घोड़े में बैठ के ये रिवर को क्रॉस करूँ, ठीक है, हॉर्सबैक। विद डिफिकल्टी आई परसुएडेड माई माउंट टू प्लांस इनटू द वाटर, देन स्लिप्ड ओवर हिज क्रॉप एंड हंग ऑन टू हिज टेल। तो क्या घोड़े में बैठ गया, वो चलने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद जाके वो फिसल गया और पानी में गिर गया। गिरने के बाद वो छोटा साहब क्या किया, जो घोड़ा है घोड़े के पूंछ को पकड़ा, ठीक है, पूंछ को पकड़ा ताकि ना डूबे। उसके बाद देखिए विच आई वॉज एबल टू यूज़ एज ए राडार। जैसे राडार होता है वो कार का जो व्हील होता है, जैसे घुमा के लेफ्ट राइट आप जा सकते हैं ना, स्टीयरिंग, तो उसको पूछ को एज ए स्टीयरिंग हिसाब से वो काम कर रहा था, रडार हिसाब से। वो क्या करते थे, देखिए व्हेन आई पुश्ड इट टू द राइट द हॉर्स बेयर टू द लेफ्ट। जैसे ये होता है ना कि घोड़े को जब पूछ को पकड़ के लेफ्ट साइड खींचता था तो घोड़ा राइट की तरफ भागता था, और जब राइट की तरफ खींचता था तो घोड़ा लेफ्ट की तरफ भागता था। तो ऐसा हो रहा था, स्टीयरिंग पूछ जो था वो स्टीयरिंग बन चुका था। एंड वी इवेंचुअली मेड ए सेफ लैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। तो ऐसे करते करते रिवर के दूसरी तरफ आराम से लैंड हो पाया, तो बच गया हमारे छोटा साहिब। मोर यूजुअली क्रॉसिंग वेयर मेड इन ए मार बोट। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, मार बोट, ये असमीज लैंग्वेज में है मार बोट। मार मतलब फेरी, ठीक है, जैसे दो नाव को एक साथ करके उसका जो एक प्लेटफॉर्म जैसे बनाया जाता है ताकि एरिया ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा जा सके, ऐसे करके आप लोग अभी फेरी ऐसे करके गूगल में मारिए, अभी आ जाएगा, ठीक है। देखिए मार बोट ए टेडियस परफॉर्मेंस एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। द मार हुइच वाज ए फेरी कंसिस्टेड ऑफ ए प्लैंक प्लेटफॉर्म कवरिंग 2 ओपन बोट्स प्लेस्ड अलोंगसाइड वन अनदर। यही बताया आपको अभी कि 2 बोट को एक साथ मिला के बनाया जाता है, और ये बहुत ही आसान होता है, अच्छा होता है। दिस वेयर आइदर पेडल्ड अक्रॉस द रिवर और कनेक्टेड बाय द रनिंग केबल टू अनदर स्ट्रेस अक्रॉस द रिवर वेयर प्रिपल्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर बाय फोर्स ऑफ द करंट। तो कैसे जाता है, ये जो नाव होता है ये कैसे जाता है, आप लोग समझते हो पेडल मारता होगा हाथ में, वो जो बैठा बोलते हैं उसको हाथ में लेके। तो ये क्या होता है, जो पानी का जो धारा होता है, पानी जो बहता है वही करंट वेव ये नाव को खींचते चला लेता है, ठीक है, वही बता रहा है। तो ये अच्छा भी था, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है। पानी ऐसे जब करंट के कारण, वेव के कारण जो नाव चलता है तो उसकी वजह से टाइम भी ज़्यादा लग जाता था। द इंजीनियर्स डिवाइस वर्क वेरी वेल। जो ये जो डिवाइस था ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, ठीक है। इंजीनियर्स मतलब सिंपल, ये सिंपल डिवाइस बहुत ही अच्छा काम करता है, बट कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट हैड टू बी मेड टू अलाउ द फोर्स राइज एंड फॉल ऑफ द रिवर। लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, जो वेव है कभी ज़्यादा कभी कम होता है, ठीक है ना।
जिसकी वजह से नाव ज़्यादा अच्छे से चल नहीं पाता है। ए होल सीरीज ऑफ गार्ड्स एंड लैंडिंग प्लेस हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड एट डिफरेंट लेवल ऑन द अदर बैंक। तो यही है कि जो रिवर का जो करंट है, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जो वेव है, पानी जो बह रहा है, फ्लो है, जो एक जगह से दूसरे जगह होता है, तो उनको जो कंस्ट्रक्शन है, जो पोर्ट बनाना पड़ता है एक जगह और दूसरा जगह, घाट एक जगह पर होता है और लैंडिंग दूसरी जगह पर करना पड़ता है। ऐसा ही होता है बेसिकली, आप लोग देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। फॉर्चुनेटली ट्रैफिक वॉज लाइट, जो कि ट्रैफिक बहुत ही अच्छा था, एंड ऑल दो क्या है क्रॉसिंग टू टाइम, तो क्रॉसिंग करने में तो टाइम लग जाता था, बहुत ही टाइम लग जाता था ऐसे करते करते। There were few delays. The other difficulty about travel anywhere in Assam during the rains was the fact that the dirt tracks soon became unusable by normal cars and the jeeps had to yet to be invented. तो देखिए उस समय कार, इतना बारिश हो जाता था ना तो रास्ते में कीचड़ हो जाता था, गंदा हो जाता था, तो कार से ट्रैवलिंग करना बहुत ही मुश्किल था। और तब जीप का भी आविष्कार हुआ नहीं था, ठीक है, जीप भी नहीं था अच्छे से, ऐसा बोला जा रहा है कि जीप हैड येट टू बी इन्वेंटेड, अभी तक जीप को आविष्कार करना बाकी था। उसके बाद वंस वेन टूरिंग विथ माई फैमिली ऑन द नॉर्थ बैंक, देखिए जब एक बार फैमिली के साथ नॉर्थ बैंक में वो लोग घूमने के लिए गए थे, टूर करने के लिए गए थे, वी लेफ्ट आवर रिटर्न रेदर लेट। देखिए रिटर्न होने में बहुत ही लेट हो गया था, क्यों? रेदर द मानसून ब्रोक रेदर अर्ली, तो मानसून जो है बहुत ही जल्दी आ चुका था, एंड द मानसून मतलब ये बारिश का मौसम वगैरह इसके बारे में बता रहे हैं। ऑल दो द रोड्स वेर स्टिल मोटरेबल, जो रास्ता था वो चलने लायक था। ड्राइविंग बिकेम डिस्टिंक्टली डीजी, डीजी मतलब डेंजरस, जो ड्राइविंग था वो डेंजरस बन चुका था। रास्ता चलने लायक था, मतलब कार जा सकता था वहाँ पर, लेकिन जो रास्ता था वहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्यों? बारिश के वजह से तो मुश्किल होगा ही। देखिए क्यों, क्या है उसके बारे में। मोस्ट ऑफ द मेन रोड्स वेर बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द एम्बैंकमेंट टू रेज दैम वेल अबव द नॉर्मल फ्लड लेवल। देखिए एम्बैंकमेंट तो पता ही होगा कि जो क्या होता है, जो एग्रीकल्चर फील्ड होता है, धान की खेती के चारों तरफ थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है ना, ठीक है, उसको पार बोलते हैं, नदी के पार, ठीक है, उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं। तो वो क्या थे, जो फील्ड थे, फील्ड से बहुत ऊंचा थे, कम से कितने फुट ऊंचा थे अभी बताऊंगा। देखिए बहुत फुट ऊंचा थे रास्ता, ताकि फ्लड ना हो, रास्ते में फ्लड ना आए। दे वेर नैरो रेज देम वेल अबव द नॉर्मल फ्लड लेवल। देखिए फ्लड लेवल से रास्ता जो था बहुत ही ऊपर था, एंड दे वेर नैरो, और रास्ता थोड़ा सा छोटा भी था, सिंगल ट्रैक अफेयर, तो एक ही गाड़ी आर पार हो सकता था। एंड द रोड वी वेर ऑन बिकेम इंक्रीजिंगली ग्रीजी। तो देखिए यहाँ पर क्या बताता है, यहाँ पर ग्रीजी का मतलब है कि रास्ता जो था एकदम चिकना था, ठीक, ग्रीजी। वन स्कीड मतलब फिसल जाना, वन स्कीड लेड टू अनदर, फिसलता जाता, कोई भी अगर उधर से जाता तो फिसल जाता, फिसल के नीचे गिर जाता। एंड फाइनली वी स्लिटेड ओवर द एज इनटू पेडी फील्ड, पेडी मतलब धान। लेकिन तभी क्या हुआ, हम जाते जाते पेडी फील्ड के नीचे गिर गए। पेडी फील्ड सम 6 फीट बिलो द रोड, रास्ते से कम 6 फुट नीचे था पेडी फील्ड, धान के खेती, तो उसमें गिर गए थे गाड़ी को लेके। पेडी फील्ड्स आर डिवाइडेड इन स्मॉल एनक्लोजर्स बाय लो बैंक्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्लड वाटर रनिंग अवे। तो पेडी फील्ड के चारों तरफ तो घेरा दिया करता है बैंक, ठीक है, तो ऐसे करके उधर भी पानी जमा हो चुका था। एंड वी हैड वन ऑफ द मोस्ट बम्पी राइड्स ऑफ माई एक्सपीरियंस बिफोर फाइंडिंग ए वे बैक ऑन टू द रोड। तो ये बताया कि बम्पी मतलब डेंजरस राइड था, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, ये डेंजरस राइड करके बताया गया है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एट द स्टार्ट ऑफ आवर ट्रेवल्स, जब हमने ट्रेवल शुरू किया, बिफोर द रेन ब्रोक, बारिश होने से पहले, द रोड्स हैड बीन सो ड्राई दैट द सर्फेस वाज ऑलमोस्ट इनविजिबल अंडर ए क्लाउड ऑफ डस्ट। बारिश नहीं हुआ था, बारिश होने से पहले रास्ते एकदम दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एकदम ही ड्राई था, जो डस्ट वगैरह था वो उड़ रहा था, ठीक है, रास्ता एकदम ही मिट्टी ये सब के कारण इनविजिबल हो गया था। ड्राइविंग वॉज डिफिकल्ट एंड वंस डेस्टिनेशन अनसर्टेन, तो ड्राइविंग करना इम्पॉसिबल हो गया था और अपने जो डेस्टिनेशन में पहुंचना बहुत ही इम्पॉसिबल था। एट वन प्लेस रोड वर्क हैड बीन प्रोग्रेस, और उसी रास्ते में जहाँ पर हम जा रहे थे, उसी रास्ते पे एक काम चल रहा था, रास्ते पे काम चल रहा था। एंड वन ऑफ द फेवरेट हैज़ार्ड ऑन रोड वर्कर्स रैंप, तो रैंप के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब रास्ते में जाते ऐसा ढलान होते हैं ना, ऊपर से नीचे आना, जैसे ब्रिज ऊपर जाता है फिर भी तो नीचे भी तो आता है, तो नीचे आना उसको रैंप बोलते हैं, ढलान। तो ऐसा क्या हो गया था कि ब्रिज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जाते जाते उनको एक ढलान मिल गया, तुरंत रैंप मिल गया, ठीक है। और उधर 6 फुट का, देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, ले कॉन्सील्ड फ्रॉम साइट, कॉन्सील्ड मतलब सीक्रेट, जो दिखाई ना दे, ऐसे ढलान था कि उनको दिखाई नहीं दे रहा था, रास्ता भी अच्छा नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उन लोगों को। एंड ले कॉन्सील्ड फ्रॉम साइट अंडर द डस्ट क्लाउड, नो वार्निंग साइन वेयर इन यूज, कोई भी वार्निंग सिंबल नहीं था, अगर था भी फिर भी दिखाई नहीं देता था,
इफ़ दे वेयर, अगर था भी, दे वेर नॉट विजिबल, अगर वार्निंग साइन अगर था भी फिर भी उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। नॉर वाज दिस वन ऑफ द प्यूनी प्यूनी रैम्स यूजुअली एनकाउंटर इन सिविलाइज कंट्रीज। कहा गया कि ऐसा ऐसा ये जो गंदा ढलान ये सिविलाइज देशों में नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा जो देश है, डेवलप जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज में नहीं मिलता है, ये सिर्फ सिंपल ऐसा कंट्रीज में भी मिलता है, ऐसा करके खराब भी बोला है हमारे आश्रम को। बट स्टेप अबाउट 6 इंच हाइट, कम से कम 6 इंच हाइट का एक उनको ये मिला, जहाँ पर जाके उन लोगों को हिट किया, ठीक है, धक्का लगा। नीडलेस टू से द इम्पैक्ट व्हेन वी हिट इट वाज कंसिडरेबल, ठीक है, यहाँ पर बोला गया मैंने जो हिट किया है ये ज़रूरत भी था, क्योंकि मुझे स्लो चलाना चाहिए था ना, उनको गाड़ी स्लो चलाना चाहिए था, कि अगर लग भी जाता तो कुछ भी नहीं होता। क्यों बताया गया है, देखिए, एज द कार वाज कैरिंग माई वाइफ, क्योंकि उसके अंदर उनके वाइफ थे, वो खुद थे, एक बच्चा था, उसके आया थे, और सर्वेंट्स, उनके सर्वेंट्स भी थे उन गाड़ी में, ठीक है, एंड इज वेल मास ऑफ कैंप इक्विपमेंट, और उसके अंदर कैंप के इक्विपमेंट भी थे, तो स्लो चलाना उनका ज़रूरत था। इट सेज मच फॉर द मोटर इंजीनियर्स ऑफ दोज डेज दैट नॉट ए सिंगल स्प्रिंग वाज ब्रोकन ऑन आइदर ऑफ दिस ओकेजन। अगर ये जो एक्सीडेंट हुआ, उनका एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उनके जो गाड़ी था, उनकी गाड़ी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है, वो ठीक ठाक था। प्रोबेबली द फैक्ट दैट वी वेयर पैक्ड लाइक सर्जिनल्स इन द कार सेव्ड आवर बोन्स, ठीक है, जैसे मछली में जैसे वो होता है ना, बोन होता है, तो उसी की तरह उन लोगों के बोन को भी मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ठीक है। मछली का आप जितना ही मोरे तोड़े जो भी करे, लेकिन मछली को कुछ नहीं होता। वैसे उनके हड्डियाँ भी ठीक ठाक था, उनको कुछ नहीं हुआ। आफ्टर दैट द साउथ बैंक वाज मोर होमली, तो यहाँ पर देखिए साउथ बैंक के बारे में बताता है कि साउथ बैंक जो था, साउथर्न पार्ट जो था वो कैसा था, ठीक है। द साउथ बैंक वाज मोर होमली, साउथ वाला जो पार्ट था बहुत ही अच्छा था, गुवाहाटी के साउथ पार्ट बहुत ही अच्छा था। डिस्टेंस वे लेस एंड टेरेन स्मॉलर, तो देखिए यहाँ पर टेरेन मतलब इलाका, जो इलाका था, जो टेरिटोरी था, वो बहुत ही छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था नॉर्थ बैंक की तरह। ये साउथ बैंक बहुत ही छोटा एरिया था। द रिजर्व फॉरेस्ट वेयर मोस्टली इन वन ब्लॉक, जो रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह था वो एक ही एरिया में था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटे एरिया में ही कवर करता था। इट वाज ए कंट्री ऑफ लॉ हिल्स एंड वैलीज, तो ये बताया कि ये जो एरिया था इसमें लॉ हिल और वैलीज ज़्यादा था, ठीक है, लॉ हिल छोटा छोटा पहाड़, वैलीज एरिया ज़्यादा था। द ट्रीज इंटरपर्स मतलब बीच बीच में, ट्री के बीच बीच में क्या था, जो पेड़ पौधे था उसके बीच बीच में क्या था, इंटरफेयर विद विलेज एंड कल्टीवेशन, उसके अंदर कल्टीवेशन भी था, पेड़ पौधे थे उसके अंदर कल्टीवेशन भी कर रहा था लोग। द फॉरेस्ट इट्सेल्फ, और फॉरेस्ट भी था, फॉरेस्ट तो था ही, मोस्टली ऑफ शाल, तो जो फॉरेस्ट था उनमें से ज़्यादातर कौन सा पेड़ था, शाल का पेड़ था, शाल एक पेड़ है। एंड हैड मोर द कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश वुडलैंड, और इसको ये एरिया को हमारे छोटा साहिब ने एक नाम दिया है, क्या नाम दिया है, इंग्लिश वुडलैंड करके नाम दिया है, ठीक है। टू कंफर्टेबल फॉरेस्ट बंगलो सर्व्ड आवर नीड्स, तो उन्होंने 2 कंफर्टेबल फॉरेस्ट के बंगलों में उन्होंने गुजारा है। एक कहाँ पे था, वन एट कुल्सी एक रिवर है, कुल्सी के रिवर के सामने उनका एक था, ठीक है, एंड वाज डिलाइटफुली सिचुएटेड ऑन ए वुडेड स्पार अबव द रिवर, ठीक है, रिवर के ऊपर ही था, कुल्सी रिवर के आसपास ही था। और दूसरा था इन द अदर राजापारा में एक बंगलो था। ये 2 बंगलों में उन्होंने गुजारा। इन ए क्लियरिंग वुड हैव बीन इक्वली चार्मिंग इफ इट हैड नॉट बीन फॉर द बेड्स हु इज स्लीप्ड ऑन द रूफ। देखिए यहाँ पर राजापारा में वो जो रहता है, यहाँ पर बेड्स मतलब चमगादड़ था बहुत सारा, ठीक है, छत पे, उस बंगले के छत पे क्या रहता था, चमगादड़ रहता था। दे आर ड्रॉपिंग्स मतलब वो जो मल, जो वो लोग खा के मल फेंकना, ठीक है, गंदा सा, तो जो भी हो, ड्रॉपिंग्स वेयर ए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ देयर प्रेजेंस, वो जो खाना खा के जो पोटी करता था, ठीक है, उनका गंदा सा स्मेल उधर ही रहता था, तो उनको पता चलता था कि हाँ यहाँ पर तो ये है, बैट से चमगादड़ है। एंड द फास्टी स्मेल, गंदा स्मेल बैट का उधर था, बैट वाज एवर विद अस, तो इससे पता लगता था कि हाँ उधर बैट रहता है और गंदा सा स्मेल उधर रहता था। लार्जर बट लेस स्मेली, और यहाँ पर क्या होगा कि जो चमगादड़ था तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन उसके स्मेल उस हिसाब से उनका स्मेल बहुत ही कम था। वेयर द ह्यूज फ्रूट ईटिंग बैट्स, और बहुत ही मतलब खाना खाता था ये, बहुत ही फ्रूट्स वगैरह खाता था ये चमगादड़। विद ए विंग स्पैन ऑफ 5 फीट, उनका जो विंग होता है ना, पंख, कम से कम 5 फीट का विंग होता था, पंख होता था। हुई स्लीप्ड इन ए ट्री, पेड़ में रहता था, आउटसाइड ऑफ द बंगलो के बाहर जो पेड़ पौधे थे उन पेड़ों में रहता था। एंड द इशूड फॉर एट डस्क एंड सर्च फॉर फूड, तो शाम के वक्त वो खाना वाना ढूंढ के उधर आ जाता था, ठीक है। ए स्ट्रेंज होस्ट ऑफ घोस्टली शेप्स ग्लाइडिंग थ्रू द एयर ऑन साइलेंट विंग्स, और ऐसा लगता था कि कुछ भूत वगैरह ऐसे पंखों से उड़ के आ रहा है, ऐसा लगता था। क्लोज टू द बंगलो वॉज अ लार्ज बिल, और बंगलो के आसपास एक बिल था। ये देखिए एसामीस लैंग्वेज में एसामीस है ये,
वेयर एन अर्थक्वेक हैड वंस लोअर्ड द सरफेस, जहाँ पर अर्थक्वेक हुआ था, अर्थक्वेक होने के कारण वो जगह थोड़ा सा नीचा हो चुका था और जहाँ पर अभी बिल बन चुका है। एंड द लैंड बिकेम इनअंडेटेड विथ वाटर, इनअंडेटेड मतलब फिल पानी से भरा हुआ है वो जगह। इट वॉज एन ईरी मतलब भयानक स्पॉट जैसा लग रहा है। क्यों? वेयर द ट्री स्केलेटन्स स्टिल रोज आउट ऑफ द वाटर, ए रिमाइंडर दैट इट हैड वंस बीन ड्राई लैंड। तो वो बिल में, वो रिवर में कुछ कुछ ऐसा ट्रीज है जिस ट्रीज पे, जो पेड़ों पे पता नहीं है, स्केलेटन जैसा पेड़ है जो पानी से निकल रहा है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि एक टाइम पे उधर अच्छा ज़मीन था, अच्छा लैंड था। ठीक है, जो अभी खराब हो चुका था। इट हैड वंस बीन ड्राई लैंड, एक अच्छा ड्राई लैंड था जहाँ पर पेड़ पौधे था, लेकिन अर्थक्वेक के कारण वो जगह नीचा हो चुका है और वहाँ से अभी भी पेड़ पौधे दिखाई देता है, लेकिन वो पेड़ पौधे पर कोई भी पता नहीं है। ऐसा देखिए यहाँ पर ये लास्ट पार्ट अभी ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरा दूसरा चैनल भी है सूत्रधर सर, उसको भी सब्सक्राइब करें। और मेरा फेसबुक है BS ट्यूशन क्लासेस करके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम। ठीक है, इसको पूरा का पूरा फॉलो करें प्लीज़, BS ट्यूशन क्लासेस करके ही है। उसके बाद देखिए, इन स्पाइट ऑफ इट्स समवॉट मैकेवर एसोसिएशन, देखिए इतना बड़ा खतरनाक ये हालत था उधर, उसके बाद भी उनको क्या लगा, हाउएवर राजापारा वाज ए प्लीजेंट प्लेस टू वर्क इन, इतना खतरनाक जैसा लग रहा था प्लेस, फिर भी उनको अच्छा लगा यहाँ पर काम करके। किसको? छोटा साहिब को। एंड द पेडी फील्ड्स वेयर द जंगल फाउल ग्लेन द ग्रेन आफ्टर हार्वेस्ट, देखिए पेडी फील्ड जो जंगल का एरिया में था, उधर पेडी फील्ड था। तो पेडी फील्ड धान को काटने के बाद भी उधर क्या आता था, जो पंक्षी फाउल, पंक्षी उधर पक्षी वगैरह बर्ड्स वगैरह आता था। समटाइम्स फाउंड देयर वे इन टू द पॉट, वहाँ पर जो पॉट लगाया जाता था स्केयर क्राउ जैसा, वहाँ पर पॉट में जाके बैठ जाता था। वेयर चेयरफुल शानी एंड ओपन स्पेस, ओपन प्लेस में जहाँ पर धूप रहता था वो आराम से एंजॉय करता था अपने आप। बर्ड्स वगैरह के बारे में बता रहा है। बट कुल्सी वाज माई फेवराइट, जो कुल्सी रिवर है, कुल्सी का जो प्लेस है वो सबसे बेहतरीन लगा छोटा साहिब को। द बंगलो वाज सराउंडेड बाय द टिक प्लांटेशन, वो बंगलो जो था कुल्सी वाला बंगलो, वो कुल्सी वाला बंगलो के चारों तरफ टिक प्लांटेशन है। टिक ट्रीज है। टिक का मतलब होता है वो जो शेगुन एक ट्री है। ठीक है, चारों तरफ ये ट्रीज से भरा हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्लांटेड सम 60 ईयर्स बिफोर एंड नाउ ऑलमोस्ट मैच्योर, ये बताया गया है कम से कम 60 ईयर्स 60 साल पहले ये पेड़ों को लगाया गया था, शेगुन पेड़ों को। ठीक है, अभी बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। इनफैक्ट ग्रोथ इन द आसाम क्लाइमेट वाज टू रैपिड टू प्रोड्यूस फर्स्ट क्लास टिक, आसाम के ये क्लाइमेट में बहुत ही जल्दी ये निकल के आ गया, इतना बड़ा हो गया। इतना जल्दी बड़ा होता नहीं है बेसिकली, लेकिन इतना फास्ट बड़ा हो चुका है, फर्स्ट क्लास टिक, इसको फर्स्ट क्लास टिक बताया गया है। एंड द लोकल वेराइटी, लोकल के लिए ठीक है ये पेड़, दो ए यूजफुल फर्नीचर वुड, और इससे अच्छा फर्नीचर भी बनाया जाता है शेगुन से। वास नेवर अप टू बर्मा स्टैंडर्ड, लेकिन ये जो टिक ट्री था, शेगुन का ट्री था, शेगुन का पेड़, ये बर्मा से उतना कंपेयर किया नहीं जा सकता, क्योंकि बर्मा वाला और भी अच्छा है। बर्मा मतलब पहले बर्मा बोला जाता था, अभी म्यांमार बोलते हैं। ठीक है, म्यांमार सुना होगा, असम के नज़दीकी है। तो ये है। उसके बाद क्लोज बाय वाज ए रबर प्लांटेशन ऑफ फिकास इलास्टिका, देखिए यहाँ पर उस क्या जगह है, कुल्सी रिवर के नज़दीक, वो बंगलो के नज़दीक एक प्लांटेशन था, रबर प्लांटेशन, रबर पेड़ उगाया गया था उधर, जिसका नाम है फिकास इलास्टिका, ये रबर है। बट नो टैपिंग हैड टेकन प्लेस फॉर सम ईयर्स सिंस इंडियन रबर वाज नो लॉन्गर एबल टू कॉम्पीट विथ पैरा रबर, देखिए पैरा रबर ये दूसरा रबर है, लेकिन ये जो फिकास इलास्टिका रबर है उतना अच्छा नहीं था, कुछ सालों के लिए तो बंद कर दिया गया था। फिकास इलास्टिका ये रबर सेल नहीं हो रहा था, अच्छा सेल हो रहा था, पैरा रबर अच्छा चल रहा था, लेकिन फिकास इलास्टिका रबर ये अच्छा नहीं चल रहा था, ये बताया गया है। फिकास इलास्टिका बिलोंग्स टू फिग फैमिली, जो फिकास इलास्टिका जो रबर है ये बनियान ट्री के एक फैमिली में ही आता है, ऐसा बोला। जो बनियान ट्री है, बटगस, बट का जो पेड़ होता है, बटगस, तो ये बटगस के ही एक फैमिली में ही माना जाता है। और हुई सेवरल स्पेसीज आर फाउंड इन आसाम, और बहुत सारे स्पेसीज भी पाया जाता है आसाम में। सम ग्रो टू एन इमेंस साइज, और ये जो पेड़ होता है ना, यहाँ के जो पेड़ होता है ये बहुत बड़ा साइज का होता है। हैविंग स्टार्टेड लाइफ एज ए क्लाइंबिंग एपीफाइट्स ऑन अदर ट्रीज, और यहाँ का जो ट्रीज होता है, स्पेशली वो जो रबर पेड़ जो होता है ना, एपीफाइट्स मतलब पैरासाइट, जो एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर उठ के जो पहला वाला पेड़ होता है उसको मार के खुद बड़ा हो जाता है पेड़। हाँ, ऐसा में उसको अमरलता भी बोलते हैं, पैरासाइट ही बोल देते हैं। पैरासाइट ट्री आप लोग अभी टाइप करें, उधर आपको इमेज पे चेक करें कि एपीफाइट्स ट्री या फिर पैरासाइट ट्री आ जाएगा, दिखेगा। तो यही है ज़्यादा। इवेंचुअली द होस्ट ट्री बिकम्स कम्प्लीटली encased by the ficus which forms a smooth bear around it, the host dies and the epiphyte takes over। तो ये बताया कि यहाँ पर जो रबर का पेड़ होता है ये दूसरे पेड़ ऊपर उठ के, ठीक है, पहले दूसरे पेड़ को ऊपर खुद को निर्भर बनाता है, उसके बाद वो मर जाता है,
और रबर बड़ा हो जाता है, तो पहला वाला पेड़ मर जाता है। ऐसा होता है। सम लाइक बनियन, जैसे बनियन ट्री में आप लोग देखिएगा, सेंड डाउन एरियल रूट्स फ्रॉम देयर ब्रांचेस एंड व्हिच हेल्प्स टू बटरेज द ह्यूज बल्क ऑफ द ट्रीज। तो ये है कि दूसरे पेड़ों में जाके क्या होता है कि खुद को बड़ा बना लेता है, उधर जाके रूट्स भी निकल आता है उनका। जैसे आपको पता ही होगा, जो रबर ट्री होता है ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, दिखाई देता, ऐसा लगता है छोटा छोटा है, लेकिन जब दूसरे पेड़ों के ऊपर उठता है, पहले वाला पेड़ को मार गिराता है, खुद बड़ा बन जाता है, खुद इतना बड़ा बन जाता है कि खुद रूट क्रिएट करता है, ठीक है, और पहले वाले को मार देता है। तो यही है स्टोरी। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।